अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं ज़राई पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये है हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए, ना सिर्फ डेयरी के लिए, जो कैटल फार्मिंग करते हैं उनके लिए भी है। फिर चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन वाले हैं या मीट प्रोडक्शन वाले हैं, या वो हजरात जो जिसने घरों पे शौकिया रखे हैं जानवर, उन सब के लिए आज की इस व्लॉग में हम आप लोगों को एक इंतहाई मुफीद और सस्ता जो है वो साइलेज के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप एक कम लागत में, कम खर्च में अपने जानवरों को कैसे पाल सकते हैं। मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ चीज़ों से जो है, बाई प्रोडक्ट से जो है वो फीड्स बना के तो खिलाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो जानवर को नहीं होता। आपकी कॉस्ट तो कम आ जाती है, लेकिन रिज़ल्ट में जब आप इनकम पे जाते हैं फिर आपके पास इनकम में खातिर खा इजाफा नहीं होता। वो वजह ये होता है कि आपका जानवर जो है वो सेहतमंद नहीं होता, और यही वो वजह है कि लोग खासकर कैटल फार्मिंग में बहुत कम आते हैं, डरते हैं और नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले इस फीड का नाम क्या है? अगर हम आम जुबान में कहें तो इसको हम कहेंगे कि किनो साइलेज, ऑरेंज पल्प इसको कहते हैं। ये किनो का साइलेज क्या है या ऑरेंज पल्प क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या फ़ायदे होंगे और कितना आपने लेना है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं इस व्लॉग में हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम आते हैं कि इस ऑरेंज पल्प में या किनो साइलेज में, या जो हम मकई इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना कुछ डिफरेंस है। रेट वाइज भी देख लें और अगर न्यूट्रिशन वैल्यू भी देख लें तो जो फार्मर है जो रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम करते हैं या साइलेज उठाते हैं, फीड उठाते हैं, उनको पता है। और वो जो है कमेंट में मुझे बताएं कि उन्होंने आज तक जो मकई खिलाया है उस पर कितना कुछ खर्च आया है, और जो आगे वो जो किनो का साइलेज यूज़ करना है उस पर उसका कितना खर्च आएगा। सबसे पहले हम आते हैं कि किनो में कितना क्रूड प्रोटीन है और मकई में कितना क्रूड प्रोटीन है जो हम जानवरों को खिलाते हैं। ऑरेंज में हमारे पास है 7.7 और मकई में है 7.6। यहाँ पे आपका जो किनो वाला साइलेज है उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा है। अगर ड्राई मैटर की बात करें तो ड्राई मैटर 19.6 है आपके ऑरेंज में, और मकई में जो है 86.3 है। क्रूड फाइबर की अगर हम बात की, जो सबसे मतलब प्रोटीन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है फीड में तो वो फाइबर है। 14.3 है आपके किनो साइलेज में और 2.3 है आपके मकई वाले साइलेज में। कहाँ 14 और कहाँ 2। NDF जो है वो हमारे पास है 21.8 और मकई में है 10.1। अब ये उन लोगों को पता है जो जिनके पास जो है वो कैटल फार्मिंग करते हैं या डेयरी फार्मिंग करते हैं, उन लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज का पता है। ADF है जो ऑरेंज है हमारे पास, किनो का साइलेज उसमें है 16.1 और मकई में है 2.6। एश है हमारे पास 5.1 ऑरेंज में और 1.2 है हमारे पास मकई में। क्रॉस एनर्जी जो है, टोटल जो एनर्जी है इस फीड का, जो ऑरेंज जो किनो का साइलेज है उसमें जो आपके पास टोटल एनर्जी है, ग्रॉस एनर्जी जो है वो है 18.1 और आपके मकई में है 16.1। यहाँ पे भी 2 पॉइंट आपका किनो का साइलेज जो है वो ताकतवर है। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी जानवर को सेहतमंद बनाना, उसको तंदुरुस्त बनाना, मजबूत बनाना, वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है वो किलो के साइलेज में 13.8 और आपके मकई वाले में जो है 0.4 है।
सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो फास्फोरस है, वो 1.0 है किनो के साइलेज में और 2.5 है आपके मकई के साइलेज में। डाइजेस्टिबिलिटी पे अगर हम आ जाएं कि जानवर कितना जो है वो हजम कर सकता है, उसका हाजमा जो है वो कितना सेहतमंद होता है, कितना स्पीडी जो है वो काम करता है, और ये खुराक जो है कितना जल्दी वो हजम कर जाता है एक जानवर, तो जो किन्नू का साइलेज है वो 87% जो है 67.0% जो है डाइजेस्टेबल है और वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। और जो आपका मकई का है वो है 89.6 99.6। अगर हम एनर्जी डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें कि जो इसके अंदर मौजूद एनर्जी है, कितनी एनर्जी जो है एक जानवर इस खुराक से एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें जो किलो का साइलेज है उसमें उसके अंदर मौजूद एनर्जी जो है 83.5% एनर्जी जो है वो डाइजेस्टेबल है और वो एक जानवर इजीली डाइजेस्ट करता है। उसमें अपना एनर्जी जो है उसकी कंजम्पशन कम होती है जानवर की। और अगर हम मकई की बात करें तो मकई में जो है वो 81.2 है। सो ओवरऑल ये वो चीजें हैं, मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि एक चाहे दूध वाला जानवर है या चाहे वो गोश्त वाला जानवर है, जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उसका मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ कहाँ पे जो है ऑरेंज का ज्यादा है और कहाँ पर जो है आपके पास मकई का ज्यादा है। सो अगर ओवरऑल हम इसको रेट करें कि 1 से लेके 10 तक रेट करें, 1 मतलब सबसे कम, 10 का मतलब सबसे ज्यादा, सो ऑरेंज आपका जो है तकरीबन ऑरेंज को 8 मार्क मिलेंगे आउट ऑफ 10 मकई की निस्बत। क्योंकि इसमें अगर आप प्रोटीन देखें, आपका क्रूड फाइबर देखें, आप एनडीएफ देख लें, आप एडीएफ देख लें, आप एश देख लें, ग्रॉस एनर्जी देख लें, कैल्शियम, फास्फोरस, फिर डाइजेस्टिबिलिटी, फिर एनर्जी डाइजेस्टिबिलिटी, तो इसमें सिवाय 2 जगहों पे जो कि मेज जो है, जो आपका मकई है, वो इससे ज्यादा है। बाकी जगहों पे जो आपका किलो का साइलेज है वो उनकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर मौजूद जो प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वो मकई से ज्यादा है। अब सेकंड बात पे आते हैं कि फायदा क्या है। फायदा ये है कि ये शर्त होगा, ये कोई ऐसी नहीं कि सिर्फ बातों की हद तक होगा। शर्तियां आपका जो दूध है वो बढ़ेगा, जो दूध वाले जानवर हैं, शर्तियां जो है आपका दूध गाढ़ा होगा। ये आप किन्नू का साइलेज खिलाने से पहले दूध किसी बंदे को भी दे दें कि वो जाके टेस्ट कर लें, देख लें कि वो जो है एक जानवर से वो कितना दूध लेता है और कितना वो गाढ़ा है। और फिर आप इसको 1 हफ्ता ऑरेंज का साइलेज, जो किन्नू का साइलेज है, ये खिला दें और उसके बाद फिर उसी शख्स को बुलाएं, उसी शख्स को दे दें कि अब जो है उसका जो दूध है वो देख ले कितना गाढ़ा है, और जब वो निकालेगा तो उसको पता चलेगा कि कितना दूध में फर्क आया है। अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग, पिछले हफ्ते मुझे फोन आया कि मुझे सिर्फ 5 किलो चाहिए फैसलाबाद में। अब ये 5 किलो आप जानवर को देंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? कोई रिजल्ट नहीं आना। ये वो चस्के वाले लोग हैं। पहली बात यह कि आपने अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो वो 1 या 2 दिन या 3 दिन वाला एक्सपेरिमेंट प्लीज ना करें। आपने एक्सपेरिमेंट करना है कम से कम हफ्ते और महीने वाला एक्सपेरिमेंट करें, आपके पास फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब प्राइस पे बात, मकई का आप सब लोगों को पता है, किन्नू के साइलेज का मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी मेरा फार्मर जो है उसने किन्नू का साइलेज मंगवाना है, नंबर मेरे शो हो रहे हैं, उस पर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके मैं आप लोगों को वहां पे भी कीमत बताऊंगा, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को कीमत बताऊंगा कि लार्ज क्वांटिटी होगी तो फिर तो इंशाल्लाह डिस्काउंट मिलेगा। अगर लार्ज क्वांटिटी में नहीं है तो आप लोगों को जो है ये 7 रुपए पर केजी मिलेगा। डिलीवरी चार्जेस आप लोगों के होंगे, कोई पैकिंग नहीं, ये कुल्ला आपको मिलेगा। कुल्ला ही आप यूज करें, अगर आपने विद इन वीक यूज करना है कुल्ला ही यूज करें। अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, 3-4 महीने 5 महीने के लिए आपने प्रिजर्व करना है, तो फिर उसमें आप कुछ ड्राई मैटर डालेंगे। आप इसमें जो है वो
भूसा जो है वो डाल के तो इसको आप पॉलीथीन बैग में अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं, 5-6 महीने तक खराब नहीं होगा। अब आते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 रुपये 8 रुपये किलो मिलता है तो आपको कोई ये तो नहीं कि आप कहें कि मुझे 10 केजी चाहिए, 20 केजी चाहिए या 50 केजी चाहिए। सो उन सब लोगों से माजरत जो कम क्वांटिटी पे जो है वो जो खास कर कहते हैं मुझे सैंपल चाहिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, भैया मुझे पैसे दे देते हैं बट मैं 10 केजी आपको डिलीवर नहीं कर सकता, ना 100 केजी डिलीवर कर सकता हूँ। सो मिनिमम ऑर्डर जो होगा वो 5 टन का मिनिमम ऑर्डर होगा, फिर आपका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ऐसे लोग जो वो कहते हैं कि आप हमें पॉइंट बता दें, वहाँ उस पॉइंट से हम खुद उठा देंगे, वो लोग जो हैं वो फिर 1 टन ले लें, वो 100 केजी ले लें, जितनी मर्जी ले लें, ठीक है। बट इसमें डिलीवरी चार्जेस शामिल नहीं है। जो मैंने आप लोगों को प्राइस बताई है 7 रुपये पर केजी, डिलीवरी चार्जेस आपके होंगे, आपने खुद उठाना है, खुद गाड़ी भेजनी है, खुद गाड़ी भेज दें। अगर आपने जो है कह रहे हैं कि आप डिलीवरी दे दें, एडवांस डिलीवरी पेमेंट होगी, एडवांस पेमेंट होगी फीड की भी, साइलेज की भी, फिर आपका ऑर्डर जो है डिलीवर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं झूठ बोलूं कि विदिन 24 आवर आपके पास जो है वो गाड़ी पहुंच जाएगी, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, बट विदिन 48 आवर आपके पास जो है साइलेज पहुंच जाएगा। सो आज की जो वीडियो है वो थी हमारे जो डेयरी फार्मर हैं, कैटल फार्मर्स हैं, ये उनके लिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जो लोग सवाल करते हैं कि हम ये कितना खिला सकते हैं। मशवरा ये है कि जब आप ये फीड खिलाएंगे, आपके जानवरों को आदत नहीं है इस चीज़ की, आपने सबसे पहले अपने जानवरों को आदत डालना है कि वो ये फीड खाएं, इजीली खाते हैं, कोई मसला नहीं होता। कुछ जगहों पे जो है जानवर फिर रेजिस्ट करते हैं, उसी तरह नहीं खाते जिस तरह पहले से आप दे रहे हैं उनको खुराक, उसी तरह उतना खुराक नहीं लेते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको आदत हो जाती है और ये फुल कैपेसिटी में रहते हैं। मशवरा ये है कि इसमें आप भूसा डाल दें, वो मिक्स कर दें और इसको मिक्स कर दें और एक प्रॉपर खुराक बना के उनको दे दिया करें। इसमें होगा ये कि आपका ड्राई मैटर भी ज़्यादा आ जाएगा और आपका जो है दूसरा खुराक भी, जिसमें एनफ ऑफ प्रोटीन्स हैं, फास्फोरस हैं, एश है, क्रूड फाइबर है, एक सेहतमंद और तवाना खुराक आपके जानवर के लिए बन जाएगा। इसके अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल जो है वो पाए जाते हैं, आपका दूध जल्दी खराब नहीं होगा। ये तीसरा जो बेनिफिट था जो कि मैं भूल गया, ये आपके दूध लॉन्ग टाइम के लिए आप खुला रख दें, आप गर्म रख दें, जिस तरह मर्जी रख लें, बट वो लोग जो जल्दी नहीं गर्म करते हैं या डिलीवरी करते हैं, जब कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं दूध खराब हो जाता है। इसमें खराबी वाली चीज़ इंशाल्लाह नहीं होगी और ये आपको प्लस पॉइंट्स हैं। अब आप जो डेयरी और कैटल वाले हैं वो तकरीबन पर डे 5 से लेके 7 केजी जो है इनको खिला सकते हैं। बाकी जानवर की साइज़ पे डिपेंड करता है, वो जो आपका जानवर है उसका क्या साइज़ है और उस हिसाब से आप जो पहले खिला रहे हैं आपने उतना ही ये भी खिलाना है। आपका फीड क्वांटिटी कम नहीं होगा। अगर आप पहले 10 केजी खिला रहे थे पर डे, सो आप कहें कि मैं अब 5 केजी खिलाऊंगा, ऐसा नहीं है, आपने वही 10 केजी खिलाना है इनको। जो हमारे पास मतलब बीफ हैं उसको भी आप इतना ही खिलाएंगे। उसके बाद जो हमारे छोटे जानवर आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको पालते हैं खासकर कुर्बानियों के लिए, सो उनको आप 3 से 5 केजी खिलाएंगे पर डे। और जो हमारे यहाँ कैटल फार्मिंग वाले लोग हैं वो 2 से 4 केजी पर डे जो है ये फीड खिला सकते हैं। बट इसमें ये है कि आपने अपने जानवर का एवरेज जो है वो आपको पता है कि आपका जानवर पर डे कितना खाता है, उनको आप कितना खिला रहे हैं, आपने उतना ही यही फीड भी खिलाना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई मुश्किल भी नहीं है कि आप कहें कि पहले मैं 10 केजी दे रहा था तो मैं कम ये खिलाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहले जितना खिला रहे थे आप अभी भी उतना ही खिलाएंगे, फिर जाके आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।